तो दोस्तों आप लोग पहले ये 20 सेकंड की वीडियो देखिए, मात्र 20 सेकंड की देखिए, उसके बाद मैं फिर वही सभी नेताओं का पोल खोलता हूँ। पहले देखिए आप लोग इसको। गाइड, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री से चलाते हैं और ये है धागा कंपनी, जिसमें धागा बनता है। यहाँ लगभग एक यूनिट में 300-400 मशीनें होती हैं, इसमें 1,500 की मजदूरें काम करती हैं। ये यहाँ का ट्रांसफार्मर पावर हाउस काफ़ी बेहद बड़ा है। यहाँ से बिहार में जैसे लंबे लंबे भाषण और चौड़े चौड़े भाषण जैसे मारे जाते हैं नेताओं के द्वारा, वैसे सिर्फ दूसरे देश दूसरे प्रदेश में लंबे चौड़े बिल्डिंगें, लंबे चौड़े रोजगार, लंबे चौड़े शिक्षा व्यवस्था, लंबे चौड़े रोजगार व्यवस्था रहता है। लंबे चौड़े भाषण नहीं रहते हैं दूसरे राज्य में। नहीं पता तो आप लोग 20 सेकंड का वीडियो देख लिए, कितना लंबा घर है, कितना लंबा बिल्डिंग है, कि उसके अंदर कितने मजदूर काम करते होंगे। मैं चलिए आप लोग को बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक बिल्डिंग का बात बता रहा हूँ। जो एक घर है उसकी मिनिमम लंबाई 800 मीटर है, लंबाई 800 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर है। समझ सकते हो कितनी मशीनें उसके अंदर होगी, कितनी मजदूरें काम करते हो। मैं आप लोग को बताता हूँ। एक यूनिट मतलब 50 रिंग फ्रेम, RSB कार्डिंग मतलब धागे बनाने की मशीनें की मैं एक यूनिट का बात करता हूँ, तो उसमें सिर्फ व सिर्फ लगभग तकरीबन 42, 50, 300 सिर्फ मशीनें एक यूनिट में, 300 मशीनें। और उन 300 मशीनों को चलाने के लिए 1000 से 1500 मजदूर लगता है। एक यूनिट का बात कर रहा हूँ। और मैं जहाँ काम करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, वहाँ पे ऐसे 9 यूनिट है। सोचो, नहीं 18,000, 10,000 ही मान लो। अगर एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक छोटी सी कंपनी अगर आपको 10,000 आदमी की जॉब दे रही है, तो समझ सकते हो कितनी विकसित सिटी होगा। और मैं कोई ऐसा वैसा सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली की एक छोटी सी सिलवासा सिटी है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रीज एरिया है, जो काफी कंपनी है इधर। और तकरीबन यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 राज्य की सबसे मजदूर यहाँ ज्यादा रहती है। पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य की मजदूर है। गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, ये 3 जगह रहता है। मैं बताऊं इसका कारण क्यों। यूपी, बिहार और झारखंड के नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट सिस्टम के चलते, क्योंकि वहां उन लोग का दम नहीं है बेरोजगारी भगाने का, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाने का। वहां पे क्या है, जातिवाद है। क्या है, जातिवाद के नाम पे वोट लेना, जाति नाम के लड़वाना और आपस में लड़वाने का। चाहे वो RJD हो, चाहे JDU हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे जन सुराज पार्टी अभी नई BJP नई आई है बिहार में। मैं आप लोग को बता दूं, इन पार्टियों का सिर्फ क्या है पता है, आपस में लड़वा के वोट एक दूसरे को लेना और पार्टी बनाना, पार्टी को मजबूत करना, अपना पेट चलाना, अपना घर चलाना, अपने बेटे को बड़े बड़े पद पे स्थापित करना, अपने समाज को तो एकदम नहीं देखता भाई। इन पार्टियों का यही मकसद है। और गरीबों का बेटा, गरीबों का आदमी, गरीबी सब लेके तुम जाओ बाहर प्रदेश कमाने। और परदेशी भाई लोग को इतनी तकलीफ होती प्रदेश में कि उसकी कोई बयान नहीं कर सकता। मैं 3 साल से घर नहीं गया हूँ। इन बिहार, झारखंड, यूपी 3 राज्य की सरकार इतनी भ्रष्टाचार और इतनी भड़वे टाइप का सरकार चला रही है ना भाई, इतनी मैंने देख रहा हूँ ना। अभी जैसे लंबे चौड़े भाषण जैसे मारते हैं ना भाई, अभी बिहार में वो विधानसभा चुनाव है, इतनी मतलब लंबे भाषण मारेंगे ना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर लगेगा। जीतने के बाद जैसे ही पद ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद पे कोई भी प्रत्याशी, तुरंत कायाकल्प बदल देगा बिहार का। अगले सुबह तेरे को लगेगा जापान बन गया, चीन बन गया, अमेरिका बन गया, ऐसे बना के रख देगा बिहार का। लेकिन इन लोग से एक फूटी कोड़ी नहीं बदल सकता, ना बिहार की, ना झारखंड की, ना यूपी की। ये 3 जगह की सरकार एकदम लाचार है, भ्रष्टाचार है। लाचार नहीं बोलते, भ्रष्टाचार है। लाचार किसको बोलते हैं, जिसके पास साधन नहीं होता, पैसा नहीं होता। हम इन लोग को टैक्स नहीं देते क्या? हम गरीब, हम प्रदेश के, हम जितने भी यूपी, बिहार, झारखंड के जितने मजदूर है, जितने लोग हैं, क्यों हम लोग को टैक्स नहीं देता? हमारे टैक्स लेके हमारी बेरोजगारी छीन रहे, हमारे स्वास्थ्य के अधिकार छीन, हर चीज हम लोग का छीन लिया। और आज यहाँ तक देखो कि हमारे बिहार, यूपी के भाई सब यहाँ पर मतलब एक प्रदेश में रह के और नौकरी करके गुजारा कर रहा है भाई। ऐसी हालत है। लंबे चौड़े भाषण मारने से नहीं होता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड में 3 चीज, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीज किसी सरकार में दम नहीं है। आप हमसे लिखवा लो, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। तुम जन सुराज
आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, किसी का सरकार ले आओ, किसी में दम नहीं है। किसी में तुम मेरे को सामने डिबेट करवा लो, मैं उन लोग के मुंह पे ताली ठोक और ताल ठोक के डंके के चोट पे कह सकता हूँ उन लोग का गांड में दम नहीं है। गांड में दम नहीं, मैं यहाँ तक बोलता हूँ गांड में दम नहीं है कि वो लोग तीन चीज सुधार देगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 चीज किसी सरकार में दम नहीं है। झारखंड, बिहार, यूपी में 3 राज्य में कोई नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं। मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ अगर सुधारना है तो झारखंड, बिहार, यूपी 3 राज्य के सिर्फ जनता सुधारेंगे, नहीं तो ना झारखंड के हेमंत सोरेन से होगा जो जेएमएम के प्रत्याशी है। जेएमएम बीजेपी वहाँ भी है, वहाँ भी बीजेपी रह चुका है। यहाँ बिहार में बीजेपी का सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। रोजगार के नाम पे बेरोजगारी का सर्टिफिकेट दिखा के प्रदेश भेजना इन लोग का काम है भाई, कुछ नहीं। तीनों राज्य में इतनी बेरोजगारी है, मैं बता सकता हूँ कि सिर्फ मैं जहाँ एक बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट की जितना क्षेत्रफल हो गया उतनी सिलवासा का नहीं, पूरे केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल है। और उस क्षेत्रफल में आधा बिहार की मजदूर काम करते हैं। यहाँ पे 1 से 1.5 लाख मजदूर सिर्फ बिहार का, सिर्फ दादरा नगर हवेली में 1 से 1.5 लाख। झारखंड, बिहार, यूपी 3 प्रदेश के मजदूर का मैं बात करूं तो लगभग 2.5 लाख मजदूर होंगे सिर्फ दादरा नगर हवेली में। गुजरात, सूरत छोड़ के, अगर गुजरात सूरत का बात मैं बोल दिया ना तो पूरे यूपी बिहार की, वो नसीब फिल्म का डायलॉग था ना, गोविंदा से बोलता है देख मेरे हवेली को तेरा सर नीचे झुक जाएगा देखते देखते। तो ठीक उसी तरह अगर मैं गुजरात और दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र 3 राज्य का बात कर लिया ना तो बिहार, यूपी, झारखंड तीनों सरकार की नजर नहीं है। ये लोग तो बेशरम है, को शर्म भी नहीं लगता कि हमारे भाई, हमारे वोटर, हमारे सब यहाँ के नागरिक बाहर प्रदेश में, लोग को शर्म भी नहीं लगता। महाराष्ट्र जैसे शहर में बिहारियों को खदर के मार रहा भाषा के नाम पे, ये लोग तो उसका शर्म नहीं लग रहा है। हम जैसे यहाँ मार खा रहे हैं, कमाना है या तो मार खाना ही पड़ेगा भाई। लेकिन इन चूतियों, इन नालायक सरकारों को थोड़ी भी नजर नहीं आती है। मैं ये बात बता दे रहा हूँ, बिहार सरकार, झारखंड सरकार और यूपी सरकार की गांड में इतना दम नहीं है कि ये लोग बेरोजगारी भगा सके। खास करके बेरोजगारी नहीं भगा सकता, नहीं, मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ, नहीं भगा सकता है। आओ अगर कहीं लिखवाना है तो लिख के दे सकता हूँ। तीनों राज्य का नागरिक से मैं बोल रहा हूँ, नहीं भगा सकता, कोई भी सरकार में दम नहीं है। अगर है तो इस बार देख लेता हूँ। बिहार का भी चुनाव हो रहा है ना, विधानसभा का, इसमें बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सब नचनिया सबको उठा के ले आया है विधायक और संसद बनाने के लिए, सरकार बना रही। लोग से सरकार चलेगा क्या यार, देख लेना इस बार। और अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा बिहार तो इस बार लूट जाएगा। इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, अब फैसला करना बिहार के नागरिक को, जनता को। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।